औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, कुदरत ने हम इंसानों के लिए बहुत सारे तोहफ़े पेश किए। उन तोहफ़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम इनाम ही अगर कह लें तो जैसे कि ज़ैतून है, इंजीर है, काजू, बादाम, ये सारी चीज़ें ये हम लोगों के लिए ही हैं, इंसानों के लिए ही हैं। अगर आप गौर करें तो इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरह तरह के मेवे पैदा किए। ये अल्लाह के सब इनाम हैं। हर एक में कोई ना कोई ख़ासियत होती है। नाज़रीन, इन तमाम मेवों में या स्पाइसेस में अगर हम बात करें, कुछ ऐसी स्पाइसेस जो कि रुए ज़मीन पर पाई जाती हैं, उनमें एक ऐसी स्पाइस है जिसको ज़ाफ़रान कहते हैं। जैसा कि नाम खूबसूरत है, ऐसे ही इसके बारे में जो मैं आपको मालूमात देने जा रहा हूँ वो बहुत ही खूबसूरत मालूमात हैं और हैरानकुन मालूमात हैं। नाज़रीन, फूलों की पत्तियों से चुनने वाला ज़ाफ़रान अपने अंदर तरह तरह की जो है वो शिफात लिए हुए है। तो ये कुदरत का इनाम ना कहें तो और क्या कहें। नाज़रीन, इसके जब मैं भी आपको ख़ासियत बताने लगा हूँ, इसके फ़ायदे, तो आप समझेंगे कि वाकई ये डिज़र्व करता है कि इसकी कीमत स्पाइसेस में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे महंगी स्पाइस दुनिया में जो समझी जाती है वो है सैफ़रॉन इंग्लिश में और ज़ाफ़रान उर्दू में। जैसे कि ये देखिए, अगर आप ये देखें सैफ़रॉन, और ये देखिए जनाब उर्दू में, फ़ारसी में इसको ज़ाफ़रान कहते हैं। नाज़रीन, ये एक ख़ास फूल से ये हासिल किए जाते हैं और ये छोटे छोटे से, ये देखिए, ये पत्तियां टाइप की होती हैं। अगर आप देख पाएँ, ये देखिए, ये देखिए जी, ईरान का भी होता है, यूरोप ममालिक में भी पाया जाता है। तो हम इसको मंगवाते रहते हैं और मैं भी जब प्रदेश में था तो मैं ये लेके आता रहता था डिबियाँ। अब भी अल्लाह का एहसान है कि हम तक मेरा सगा भाई, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, तो ऐसी चीज़ें पहुंचाते रहते हैं। इसमें क्या क्या ख़ासियतें हैं, आज ख़ासकर वो लोग जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और अपनी बुढ़ापे में आने वाली बीमारियों से परेशान हैं, आज आपके लिए ख़ास खुशखबरी है। इसमें बहुत ख़ास खुशखबरी है। क्यों, क्या क्या? नाज़रीन, वो लोग जो समझते हैं कि उनकी आँखों में शदीद किस्म की तकलीफ़ है और उनको अंधेरे में नज़र नहीं आता, आँखों में बहुत सारी तकलीफ़ होने की वजह से रोशनी भी कम जाती है। कुछ कहते हैं जी आँखों में कुकरे आ गए हैं, कुछ कहते हैं जी कि आँखों में मोतिया ढल रहा है, कुछ ये कहते हैं कि आँखों की बीमारी है, नज़र की कमज़ोरी है। तो इस किस्म के आँखों के जितने भी मसाइल हैं उनके लिए ज़ाफ़रान इज़ द बेस्ट मेडिसन ऑफ द वर्ल्ड, हम इसको ये कह सकते हैं। सिर्फ नाज़रीन 3 पत्ती या 5 पत्ती, जो पत्तियाँ इसके अंदर से निकलती हैं, इनको हम पत्ती कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे से स्टिग्मास होते हैं, तो इसको हम पत्ती कहते हैं। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एक इसकी होती है वो एक पत्ती कहलाती है, ये वाली, ठीक है जी। 3 पत्ती या 5 पत्ती ज़ाफ़रान ये लेनी होती है नीम गर्म दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ। और उसके फ़ायदे आप सुनते रहिए। आप आँखों की बीमारी, सबसे पहले इसका फ़ायदा बेहतरीन, आँखों की बीमारी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला जो इसको यूज़ करते हैं और साथ में कुछ वज़ाइफ करते हैं, कुछ इज़्कार करते हैं, तो उनको कैसे फ़ायदेमंद पहुँचता है ये मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दिया। नंबर 2, अगर आप समझते हैं कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं और सुबह का खाया भी याद नहीं रहता, दोपहर को क्या खाया था, और बहुत सारे मामलात में अगर आप भूल जाते हैं, तो समझ लीजिए कि लोग तो बादाम बादाम करते हैं ना, मैं ज़ाफ़रान 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 करता हूँ। 3 पत्ती ज़ाफ़रान नीम गर्म दूध के साथ ले लीजिए और फिर अल्लाह के मिरेकल्स देखिए ख़ुद अपनी आँखों के सामने कि किस तरीके से आपकी याददाश्त बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा
वो बुज़ुर्ग जिनमें रशा की बीमारी हो जाती है। रशा की बीमारी क्या होती है कि आसाब कमज़ोर होने की वजह से जिस्म कांपता रहता है, हाथ उनके कांपते रहते हैं। ऐसे आपने देखा होगा बुज़ुर्ग के हाथ कांपते रहते हैं, वो ख़ुद नहीं काम, जैसे मैं ख़ुद अभी कर रहा हूँ, एक वक्त आएगा अल्लाह ना करे कि ऐसे वो रशा की बीमारी होती है, फिर गर्दन भी ऐसे ऐसे कांपती रहती है, गर्दन भी। तो आपके घरों में भी होंगे। उसके लिए 5 पत्ती ज़ाफ़रान नीम गर्म दूध में बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके गुर्दे मसाने को ताकत चाहिए और उनमें कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी बेहतर। तबीयत आपकी बोझल रहती है, हर वक्त अजीब सी कैफियत रहती है, उसके लिए बलगम जो है वो उसको बिल्कुल ये डिसॉल्व कर देती है। तो बलगम की जो थिकनेस होती है कम कर देती है और वो भी नॉर्मल कर देती है। मौसमी नज़ला ज़ुकाम, इससे बिल्कुल आराम। इसके अलावा जो एलर्जी के लिए तो क्या ही बात है इसकी। जो एलर्जी से, जैसे कि अभी ठंड का मौसम आ रहा है तो नाक में अगर ठंडी हवा भी चली जाए तो एलर्जी हो जाती है, छींकियाँ आना शुरू हो जाती हैं वगैरह वगैरह, उसके लिए बहुत ही बेहतर है। फिर इसके अलावा ख़वातीन खुश हो जाएं कि वो ख़वातीन जिनमें हैज़ की वजह से जो है वो उनके रुक के आते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आती है कि क्या किया जाए, तो ये लेने से उनकी कंटिन्यूटी भी ठीक हो जाती है। मसाने के लिए क्योंकि बेस्ट है, तो पेशाब जो रुक के आता है, रुकावट, मैंने आपको सब्ज़ इलायची बताई थी, ज़ाफ़रान भी उसका इलाज है। शुगर के मरीज़ों के लिए इसका बेहद बेहतरीन जो है वही 3 पत्ती रोज़ाना दूध के साथ। फिर इसके अलावा भूख की कमी हो, हाज़मे को दुरुस्त करता है और डिप्रेशन की बेहतरीन दुआ है, हत्ता कि आपके वज़न कम करने में भी ये बेहतरीन है। अगर शदीद बुखार हो, किसी दवाई से भी ठीक ना हो रहा हो, तो इसको 2 बार पानी में भी मिला के ले लें तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। एक और बात, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे और बच्ची की उम्र ज़्यादा हो रही है लेकिन वो जो है वो बलूगत को नहीं पहुंच रहे, उनमें वो सिम्टम्स आ नहीं रहे जो बलूगत के होते हैं, उनको भी अगर आप 5 पत्ती ज़ाफ़रान नीम गर्म दूध के साथ रात सोने से पहले दे दें तो उनके मसाइल भी हल हो जाते हैं। कैंसर से लड़ने के लिए इसमें बेहतरीन ताकतें हैं, यही तो वजह है, ऐसे तो नहीं इसकी कीमत इतनी महंगी है। इसके ज़ाहिर है कि इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसके अलावा सर्दी में भी तहफ़्फ़ुज़ देता है और ख़ुराक में भी। पहले तो मुझे याद है बचपन में जब ये सस्ता होता था तो लोग चावलों में भी डालते थे। मैंने ख़ुद चावल खाए हैं क्योंकि अब महंगा हो गया, ज़ाहिर है। हाँ जी, मेरे तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने मेरे सगे भाई जो जिनको आपने देखा है, जावेद भाई हैं, तो वो हमारे लिए भेजते रहते हैं। तो ये हमारे पास डिबियाँ होती हैं, ये मेड इन स्पेन है, लेकिन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा ज़ाफ़रान। किसी भी आप पंसारी के पास चले जाएं तो ज़ाफ़रान मिल जाएगा आपको इंशाअल्लाह। तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए नहीं दिखाया कि आप इंपोर्टेड मंगवाइए, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब हमारे पास ये अवेलेबल है। ये आपको बताने के लिए कि 3 पत्ती आपने चुननी है, गिन के अलहदा करनी है। आपने वीडियो में सारा देख लिया, तो इस तरीके से आपको उसमें शामिल कीजिए अपनी ज़िंदगी में और देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे आपके मामलात को दुरुस्त कर देगा और आपके जो एंटी डिप्रेसेंट इसमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह भी दूर हो जाती है। बड़े ख़ास इसके, ये अल्लाह का तोहफ़ा जी, बहुत बहुत अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है। तो आप इसको अपने इस्तेमाल में रखिए और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला ये जितने मैंने मामलात आपको बताए हैं ये सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आपको शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाएगा। ज़िक्र क्या क्या करने हैं, या सलाम या अल्लाह 100 बार सुबह 100 बार शाम, जब भी आप लेना शुरू करें। या रहमान या रहीम 100 बार सुबह 100 बार शाम, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 बार सुबह 100 बार शाम, और आयत करीमा 40 बार सुबह 40 बार शाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।